वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम कैटेगरी वाइज मंथली करंट अफेयर्स कर रहे हैं मार्च 2023 का। और इस वीडियो में हम लोग कौन कौन सी कैटेगरी करेंगे तो प्रौद्योगिकी से संबंधित यानी कि टेक्नोलॉजी से संबंधित योजनाएं जो आपकी स्टार्ट हुई हैं मार्च 2023 माह में, या फिर कोई कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है या कोई भी अभियान जिसका स्टार्ट किया गया किस माह में, मार्च 2023 में, इनके क्वेश्चंस को देखेंगे। इस तरह से हम लोग 4 से 5 पार्ट में क्या कर लेंगे, अपना पूरा मार्च 2023 कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आगे के वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पहला हमारा है प्रौद्योगिकी से संबंधित। पहले आपके प्रौद्योगिकी से संबंधित कैटेगरी के क्वेश्चन लेंगे हम। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज द्वारा किस रोग के उपचार हेतु पहली और एकमात्र डीएनए वैक्सीन विकसित की गई है? तो ये कौन सी संस्था है? इंडियन नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज। इसने जो है डीएनए वैक्सीन विकसित की किस रोग के लिए? तो ये आपका डेंगू रोग के उपचार के लिए विकसित की गई है। ओके, नेक्स्ट हमारा है हाल ही में नैनो डीएपी उर्वरक का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया? तो ये इफ़को कंपनी ने नैनो डीएपी उर्वरक बनाया है। इसके पहले नैनो यूरिया भी किसने बनाया था? वो इफ़को ने ही बनाया था। तो ये जो आपका नैनो डीएपी उर्वरक है, जो पहले आप 50 किलो की बोरी लाते थे, अब उसकी जगह पे आप लोग आधा लीटर जो है आप क्या कर सकते हो, नैनो डीएपी जो है यूज कर सकते हो। ठीक है ना, दोनों जो है इक्वल होंगे। अगला हमारा है इसरो के द्वारा किस जलवायु अध्ययन उपग्रह का पृथ्वी में पुनः प्रवेश करा के प्रशांत महासागर में गिरा दिया? तो अभी हाल ही में इसरो ने क्या किया, एक आपका उपग्रह जो 2011 में जो है लॉन्च किया गया था भारत और फ्रांस के सहयोग से। ये आपका जलवायु अध्ययन उपग्रह था। ठीक है ना, ये 2011 में लॉन्च किया गया था। अब ये जो है इसका कार्य समाप्त हो गया है, ये अपना कार्य करना बंद कर दिया है। तो इसीलिए इसको फिर से जो है पृथ्वी की कक्षा में इसको प्रवेश करा के प्रशांत महासागर में गिराया गया है। ठीक है ना, तो इस उपग्रह का क्या नाम है? तो इसका नाम है मेगाट्रॉपिक्स-1। ओके, तो ये आप ध्यान रखना। अगला हमारा है हाल ही में वन वेब कम्युनिकेशन के 40 इंटरनेट उपग्रहों को किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया? तो वन वेब कम्युनिकेशन ये ब्रिटेन की एक इंटरनेट कंपनी है। तो इसके 40 इंटरनेट उपग्रहों को फाल्कन 9 रॉकेट, तो फाल्कन 9 जो है ये किस कंपनी का है? तो ये स्पेस एक्स कंपनी का रॉकेट है। ठीक है ना, इसके द्वारा भेजा गया। और जो है अगला जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो ने, ठीक है, वन वेब इंडिया 2 मिशन के तहत किस रॉकेट से 36 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है? तो ये है आपका LMV-M3। ठीक है, तो LMV-M3 जो है रॉकेट से जो है 36 उपग्रहों को भेजा है। किसने? इसरो ने भेजा है। और ये भी जो है वन वेब कम्युनिकेशन कंपनी के ही सैटेलाइट्स हैं। ठीक है ना, तो इसरो ने 36 उपग्रहों को भेजा है, जबकि स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से 40 इंटरनेट उपग्रहों को भेजा गया। दोनों एक ही कंपनी के जो है आपके उपग्रह थे, वन वेब कम्युनिकेशन के। ठीक है ना, अगला हमारा है DRDO के सहयोग से हैदराबाद में स्थित स्वया रोबोटिक्स डेवलप्स ने किस नाम से भारत का पहला स्वदेशी चौपाया रोबोट विकसित किया है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि स्वदेशी चौपाया रोबोट जो आपका बनाया गया है DRDO के सहयोग से बनाया गया है। ठीक है, इस कंपनी के द्वारा निर्मित किया गया। और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम रखा है एक्सो स्केलेटन। ठीक है, तो एक्सो स्केलेटन इसका नाम है। ये आपका पहला स्वदेशी 4 पैरों वाला रोबोट होगा। नेक्स्ट हमारा है इसरो ने भूटान के नैनो सैटेलाइट इनसेट 2B के ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया? तो इनसेट 2B नाम का एक भूटान का नैनो सैटेलाइट था। इस पर जो है नज़र रखने के लिए ग्राउंड स्टेशन का निर्माण किया गया। कहाँ पे? थिम्पू, भूटान में। ठीक है ना, तो ये भूटान का ही नैनो सैटेलाइट था और वहीं पे जो है ग्राउंड स्टेशन बनाया गया। किसने बनाया है? इसरो ने बनाया है। किस देश के द्वारा क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित टेलीकॉम नेटवर्क लिंक प्रारंभ किया गया? तो भारत ऐसा पहला देश है जिसने जो है क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित टेलीकॉम नेटवर्क लिंक प्रारंभ किया है। ठीक है ना, तो ये कहाँ पे स्थापित किया गया? संचार भवन नई दिल्ली में इसे स्थापित किया गया। ठीक, दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पेपर बेस्ड पोर्टेबल डिवाइस जिसका नाम क्या है? मिल्क इट। ठीक है, इसका विकास किस संस्था के द्वारा किया गया? तो मिल्क इट क्या है? एक पेपर बेस्ड पोर्टेबल डिवाइस है। ठीक, तो एक आपका पेपर बेस्ड पोर्टेबल डिवाइस है जहाँ पे आपका जो है यहाँ पे आप क्या करोगे, दूध की थोड़ी सी मात्रा डालोगे तो उसमें अगर यूरिया मिलाया गया है या फिर कोई भी चीज़ अगर मिलाई गई है तो उसमें बता देगा कि इसमें कौन सी चीज़ का मिलावट किया गया है। ठीक है, तो ये आपका पेपर बेस्ड पोर्टेबल डिवाइस जिसका नाम है मिल्क इट, इसे जो है लॉन्च किया गया किसके द्वारा?
IIT मद्रास के द्वारा। ओके, तो ये हमारे प्रौद्योगिकी से संबंधित क्वेश्चंस थे। अब हम लोग देखेंगे मार्च माह में जो आपकी महत्वपूर्ण योजनाएं जो हैं प्रारंभ की गई थी। ठीक है, पहला हमारा है ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना किस राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई? तो मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना ये आपके उत्तराखंड सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है और उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना। ओके, अगला है हमारा महिलाओं के लिए निःशुल्क जांच और दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए आरोग्य महिला योजना स्वास्थ्य कार्यक्रम कहां पर प्रारंभ किया गया? तो आरोग्य महिला योजना स्वास्थ्य कार्यक्रम कहाँ पे प्रारंभ किया गया? तो ये किया गया है तेलंगाना में। उद्देश्य क्या है? महिलाओं के लिए निःशुल्क जांच और दवाइयाँ उपलब्ध कराना। ठीक है, तो आरोग्य महिला योजना तेलंगाना में और मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना उत्तराखंड में प्रारंभ किया गया है। ओके, अगला हमारा है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा घरेलू उद्योगों को वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रोडमैप प्रदान करने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई? तो ये आपकी MSME किसको कहा जाता है? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग को MSME कहा जाता है। तो योजना का नाम क्या है? लीन योजना। ठीक है ना, इसके द्वारा क्या किया जाएगा? जो आपके घरेलू उद्योग हैं उनको आपके वर्ल्ड लेवल पर जो है एक रोड मैप प्रदान किया जाएगा कि कैसे जो है आप अपने घरेलू उद्योग को बढ़ा सकते हैं पूरे वर्ल्ड लेवल पर। ओके, अगला हमारा है रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना। तो जो आपके रेशम उत्पादक होते हैं उनके लिए बीमा योजना जिसका नाम क्या रखा गया है? रेशम कीट बीमा। ठीक है, ये प्रारंभ करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? यानी कि इसके पहले और किसी राज्य में रेशम उत्पादकों के लिए कोई बीमा योजना नहीं थी। तो रेशम कीट बीमा जो आपका है ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया। ये रेशम उत्पादकों के लिए एक बीमा योजना है। मृत्यु या विकलांगता के मामले में अंत्योदय परिवारों की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दयालु योजना कहाँ प्रारंभ की गई? तो मृत्यु या विकलांगता के मामले में जो आपके अंत्योदय परिवार हैं यानी कि जो आपके बहुत अति गरीब हैं, ठीक है ना, उनको वित्तीय सहायता जो है दयालु योजना के तहत दी जाएगी हरियाणा सरकार के द्वारा। ठीक है, तो दयालु योजना कहाँ पे प्रारंभ की गई? तो ये प्रारंभ की गई है आपके हरियाणा सरकार के द्वारा। ओके, नेक्स्ट हमारा है लकड़ी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना कहाँ प्रारंभ की गई? तो छत्तीसगढ़ जो है आपका जंगली इलाका है। आप याद रखना कि उधर साइड में आपका लकड़ी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना प्रारंभ की गई है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को कहाँ पे प्रारंभ किया गया? तो ये प्रारंभ किया है हरियाणा के टिकली गांव से। और अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट क्या है कि जो आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला है, ठीक है ना, उस श्रृंखला के 5 किलोमीटर क्षेत्र में जो है पूरी तरह से वृक्षारोपण करके उसको हरा भरा करना है इसका उद्देश्य। ठीक है, तो ये आपका इसका उद्देश्य है। आप लोग को क्या बताना है? आप लोग बताना कि अरावली की जो है सर्वोच्च शिखर का ऊंचाई कितनी है और इसका नाम क्या है। ठीक है, तो ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला हमारा क्वेश्चन जो है जो आएगा वो होगा आपके महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो आपके मार्च माह में स्टार्ट किए गए हैं उनसे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और UN महिला जो भारत की संस्था, मतलब कि UN महिला का जो आपका भारत का जो आपका क्या मुख्यालय है वहाँ पर, इनके सहयोग से वित्तीय क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए, यानी कि वित्तीय क्षेत्र यानी कि पैसे के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? तो ये है आपका फिन एम्पावर कार्यक्रम। ठीक है, फिन का मतलब फाइनेंस से मतलब हो गया, एम्पावर का मतलब आप जानते हैं एम्पावर करना महिलाओं को। तो ये आपका फिन एम्पावर कार्यक्रम स्टार्ट किया गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और आपके UN महिला जो आपकी भारत की संस्था, भारत में जो जिसका मुख्यालय है उसके द्वारा जो है ये प्रारंभ किया गया। ठीक है, फिन एम्पावर कार्यक्रम। चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव प्रक्रिया पर जागरूकता पैदा करने के लिए वोट फेस्ट 2023 कार्यक्रम कहाँ पर प्रारंभ किया गया? तो ये प्रारंभ किया गया था बेंगलुरु में। ठीक है, चुनाव आयोग ने प्रारंभ किया था वोट फेस्ट कार्यक्रम। उद्देश्य क्या था? चुनाव प्रक्रिया जो है, चुनाव किस तरह से किए जाते हैं उस प्रक्रिया पर जो है जागरूकता पैदा करना। नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसंधान को बढ़ावा। अनुसंधान का मतलब रिसर्च। ठीक है ना, तो उच्च शिक्षण संस्थान यानी कि जो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन जहाँ पे होती है उन सब कॉलेजों में आपके रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए
वैभव फेलोशिप कार्यक्रम प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। तो ये जो आपका उद्देश्य होता है ये भी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि कई बार आपको योजना का नाम आपको दे देता है कि आपका वैभव फेलोशिप कार्यक्रम क्यों प्रारंभ किया गया। तो आपको बताना होता है कि वो आपके उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है ना। फिन एम्पावर कार्यक्रम क्यों प्रारंभ किया गया, तो वित्तीय क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए। तो इस तरह से आप ध्यान रखना, ठीक है। वोट फेस्ट कार्यक्रम क्यों प्रारंभ किया गया, चुनाव की प्रक्रिया पर जागरूकता पैदा करने के लिए, ठीक। तो इस तरह से आपके ऑप्शंस में जो आपका इसका उद्देश्य होता है ये भी इम्पोर्टेंट होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए गजमित्र पहल कहाँ पे प्रारंभ किया गया। तो अब आपको दे देगा क्या एग्जाम में कि गजमित्र पहल जो है क्यों प्रारंभ किया गया। तो इसका उद्देश्य होगा मानव हाथी के संघर्ष को रोकने के लिए, या फिर ऑप्शन में मिल जाएगा आपका मानव से दोस्ती करने के लिए हाथी की, तो आप गलत कर जाएंगे इस तरह से, ठीक है। मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए गजमित्र पहल प्रारंभ किया गया कहाँ पे, तो ये प्रारंभ किया गया है आपके पश्चिम बंगाल में। ये भी आप याद रखेंगे, राज्य भी इंपॉर्टेंट हैं। तो ये हमारे महत्वपूर्ण कार्यक्रम थे मार्च माह के। अब देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण अभियान जो प्रारंभ किए गए हैं मार्च माह में। प्रत्येक नागरिक को डिजिटल भुगतान का उपयोगकर्ता बनाने के लिए हर पेमेंट डिजिटल मिशन जो है ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, तो हर पेमेंट डिजिटल मिशन जो है ये प्रारंभ किया गया है आरबीआई के द्वारा, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। उद्देश्य क्या है कि प्रत्येक नागरिक क्या करे, डिजिटल भुगतान करे, ठीक है। और आप क्या करें, डिजिटल भुगतान भी करें और अपने आसपास के लोग जो नहीं करते हैं उनको प्रेरित करें, उनको सिखाएं। कार्बन डाइऑक्साइड को समुद्र के नीचे स्टोर करने के लिए ग्रीन सैंड परियोजना प्रारंभ करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है। तो जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो आपकी उत्सर्जित होती है उसको क्या करेंगे, आप समुद्र के नीचे ले जाके स्टोर करेंगे, ठीक है। इसके लिए जो परियोजना का प्रोजेक्ट बना है उसका नाम है ग्रीन सैंड प्रोजेक्ट, ठीक है। और ये डेनमार्क देश के द्वारा प्रारंभ किया गया है। ये आप क्या करेंगे, ये आपके कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाके समुद्र के नीचे क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। अगला हमारा है पोषण अभियान के तहत 15 दिवसीय पोषण पखवाड़ा का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया। तो ये प्रत्येक वर्ष किया जाता है पोषण अभियान, ये आपका एक अभियान है पोषण अभियान। इसके तहत पोषण पखवाड़ा का जो है आयोजन किया जाता है। जो पखवाड़ा होता है वो 15 दिनों का ही होता है, इसीलिए जो है आप याद रखना पोषण पखवाड़ा 15 दिवसीय जो है होता है। और ये किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ होता है, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इसका जो है आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो पोषण पखवाड़ा महिला और बाल विकास मंत्रालय आयोजित करती है। ग्रीन सैंड परियोजना कार्बन डाइऑक्साइड को समुद्र के नीचे स्टोर करने के लिए किसके द्वारा, डेनमार्क के द्वारा। और हर पेमेंट को डिजिटल, ये वाला मिशन किसने प्रारंभ किया, तो ये प्रारंभ किया गया आरबीआई के द्वारा, ठीक है ना। तो ये महत्वपूर्ण अभियान हो गए। अब G20 से संबंधित देख लेते हैं कि G20 से संबंधित इस महीने में कौन सी इंपॉर्टेंट बैठक हुई है। तो ये एक बैठक हुई है इंदौर में, G20 के कृषि मंत्रियों की बैठक हुई है। इसमें एक वैश्विक पहल स्टार्ट किया गया, मायरा वैश्विक पहल, ठीक है ना। इसका संबंध किस फसल से है, तो मायरा एम से आपका याद रखना कि ये मिलेट्स है। तो ये बाजरे से संबंधित जो है आपकी एक वैश्विक पहल है मायरा, ठीक है ना। तो इसमें जो है G20 में कृषि मंत्रियों की बैठक में मायरा वैश्विक पहल का प्रारंभ किया गया, ठीक है। बाजरे से संबंधित है ये। उद्देश्य क्या है, बाजरे की खपत और उत्पादन को बढ़ाना, यानी कि उत्पादन भी करना और बाजरे का उपयोग भी करना खाने में, ठीक है। तो ये जो है आपका मायरा वैश्विक पहल इंपॉर्टेंट है। आप G20 से संबंधित सारे क्वेश्चन ध्यान जरूर रखिएगा। तो ये हमारा करंट अफेयर्स का दूसरा पार्ट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो पे कमेंट करके हमें बता सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगले वीडियोज़ के लिए। वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि करंट अफेयर्स आपके हर एक एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है। और जो आपने यहाँ पे अभी पढ़ा इसको जो है आप लोग पढ़ने के लिए examsehpathi.com पे जाके क्या कर सकते हैं, इसको पूरा पढ़ सकते हैं। पूरा आपको लिखा हुआ वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और इसकी PDF जो है 3 से 4 दिनों में आपके एग्ज़ाम सहपाठी के टेलीग्राम चैनल पे आपको भेज दी जाएगी। ओके, तो वीडियो को देखने के लिए और कुछ नया सीखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।